बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटर पब्लिशर वीडियो लेक्चर्स। कैंटर पब्लिशर के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर सैयद मोहम्मद शुएब। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स 6 उसका यूनिट नंबर 11 और इस सीरीज़ का दूसरा लेक्चर। यूनिट नंबर 11 का नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया, एरिया डिस्कस किया और पेरीमीटर डिस्कस की, स्क्वायर की और रेक्टेंगल की। तो प्यारे बच्चों, आज हमारे ये दो एसएलओ हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। फाइंड एरिया ऑफ पाथ इनसाइड और आउटसाइड ऑफ अ रेक्टेंगल और अ स्क्वायर शेप। इनसाइड एरिया और आउटसाइड एरिया ये आज हम सीखेंगे, और कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर और रेक्टेंगल ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं अपनी बुक की तरफ। पेरीमीटर एंड एरिया। तो नेक्स्ट इसके अपनी बुक 6 में पेरीमीटर एंड एरिया हम दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था, आज फिर हम उससे थोड़ा सा आगे स्टडी करते हैं। एरिया ऑफ पाथ इनसाइड और आउटसाइड ऑफ अ रेक्टेंगल और अ स्क्वायर। इनसाइड क्या है और आउटसाइड क्या है, यानी फ़र्ज़ करें ये एक लॉन है, जैसा कि नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी हम देखेंगे, और इसके कुछ फासले पर आपने ये रास्ता रखा हुआ है, ठीक है, ओके। तो ये वाला, अगर इस रेक्टेंगल की बात करें तो ये इसका इनर एरिया और ये वाला सारा आउटर एरिया हो जाएगा। क्लियर है। अब अगर हमने एरिया ऑफ पाथ निकालना हो, ये जो पाथ हमने रखा है, तो हम क्या करेंगे, इस एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए हम इसमें से ये जो बड़े वाली रेक्टेंगल है इसका एरिया माइनस ये जो है अंदर वाली रेक्टेंगल जो छोटी है इसका एरिया अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा। तो जिसका फॉर्मूला ये हमारे पास ये लिखा हो। एग्जाम्पल नंबर 6 से हम ये आइडिया को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। लिखा है, a rectangular lawn of length 50 meter and width 35 meter, okay, is to be surrounded externally by a path which is 2 meter wide. Find the cost of troughing the path at the rate of rupees 300 per meter square. तो हमने ये फाइंड करना है कि उस पर कितनी कॉस्ट आएगी ट्रफिंग करने पे उस पाथ को, अगर पर मीटर स्क्वायर जो है उसकी कॉस्ट, उसका रेट 300 हो। तो पहले बच्चों हमें पहले तो वो एरिया निकालना होगा इस पाथ का, और फिर हम उसे 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो चेक करते हैं, ये आपके सामने क्लियर करने के लिए कि ये वाला बाहर वाली जो साइड है ये आउटर है, ये आउटर साइड की लेंथ है और ये आउटर साइड की विड्थ है, और ये इनर साइड की लेंथ है और ये इनर साइड की विड्थ है। क्लियर है। और ये दरमियान में वो पाथ है जिस पर हमने ट्रफिंग करनी है। क्वेश्चन दोबारा क्लियर करें। ये हमारे पास 50 मीटर इसकी लेंथ हो गई और 35 मीटर विड्थ हो गई, किसकी, लॉन की। तो ये हमने लिख दिया, लेंथ ऑफ लॉन 50 मीटर, विड्थ ऑफ लॉन 35 मीटर। तो अगर इसका एरिया निकालना हो तो हमने क्या सीखा था, लेंथ इंटू विड्थ। ये क्या था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये लास्ट टाइम हम सीख चुके हैं, सिंपल इसी को अप्लाई किया। तो ये लेंथ इंटू विड्थ मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, 1750 मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ लॉन, यानी ये जो इंटरनल हिस्सा है ये इसका एरिया हमने अभी कैलकुलेट किया। अब इंक्लूडिंग पाथ देखते हैं, यानी अगर मैं इसमें ये जो 2-2 मीटर का पाथ हमने छोड़ा है इस लॉन के इर्द गिर्द, तो अगर मैं उस बड़े वाली रेक्टेंगल का एरिया निकालना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा। ये 50 तो इंटरनल का था, तो ये 2-2 मीटर जो है हमने ये छोड़ा हुआ है, ये 2 मीटर ये वाला और ये, ठीक है। तो ये जब आपने इनको ऐड किया लेंथ को, यानी ये देखें जब लेंथ की बात करेंगे तो फिर ये वाला 2 मीटर और ये वाला 2 मीटर, ये टोटल जब करेंगे यानी यहाँ से लेकर
यहाँ तक, तो ये बन जाएगा हमारे पास 50 प्लस ये 2 करेंगे तो ये टोटल क्या बनेगा 54 मीटर। क्लियर है बात। यानी जब हम लेंथ की बात करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा, ये वाला 2 मीटर और ये वाला 2 मीटर, ये वाला, ये जो विड्थ है। क्लियर है बात। तो ये हमारे पास 54 मीटर आ गया। उसके बाद अगर इसकी विड्थ की बात करें तो विड्थ प्यारे बच्चों कितनी थी इसकी 35 थी, फिर ये 2 मीटर और ये वाला 2 मीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया 35 था, तो ये 4 इसमें और शामिल कर दिया तो ये 39 हो गया। ओके, ये हमने इसकी विड्थ इस तरीके से फाइंड कर ली। अब हमें इसका एरिया निकालना था, तो इसकी लेंथ कितनी 54 और विड्थ कितनी निकली 39, तो एरिया फिर उसी तरीके से ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। तो लेंथ इंटू विड्थ किया तो एरिया आ गया 2106 मीटर स्क्वायर। ओके, अब हमने क्या करना था, एरिया ऑफ पाथ निकालना है ना, क्योंकि हमने उस पर ट्रफिंग करनी है। तो एरिया ऑफ पाथ का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटे वाली का एरिया निकाल दो। तो ये बड़े वाली है, इसका एरिया कितना आ रहा है 2106 मीटर स्क्वायर और इसका 1750 मीटर स्क्वायर। तो क्या करेंगे, ये बड़े वाली में से ये छोटे वाली का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये पाथ का एरिया क्या निकलेगा 356 मीटर स्क्वायर। अब इस पर हमने कॉस्ट क्या थी ट्रफिंग की, पर मीटर स्क्वायर है 300 पर मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास टोटल एरिया पास का कितना निकला है 356 मीटर स्क्वायर। तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ आ रही है बात। मल्टीप्लाई करने के लिए ये देखें 356 मीटर स्क्वायर और टोटल पर मीटर स्क्वायर रेट कितना था 300 रुपये और टोटल एरिया कितना है 356 मीटर स्क्वायर। तो जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आंसर निकल आएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। तो ये हमारे पास अमाउंट निकलेगी रुपीस में। ये टोटल हम फाइंड करना चाह रहे थे, ये हमारा आंसर है। यानी टोटल इस पर इतने पैसे लगेंगे, यानी अगर हम उसकी ट्रफिंग करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट देखें, ये आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल डिस्कस कर रहे हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 कि हम डेली लाइफ में पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर या रेक्टेंगल या एरिया का कैसे यूज, ये हम डेली लाइफ में इसे कैसे यूज करते हैं। तो लिखा हुआ है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 144 मीटर स्क्वायर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो कहता है कि अगर एरिया इतना है तो उसकी पेरीमीटर क्या होगी। तो हम क्या करते हैं, एरिया जबकि हमें पता है फार्मूला क्या होता है साइड इंटू साइड स्क्वायर, तो हमारे पास वो टोटल कितना गिवन है 144 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब है ये साइड का स्क्वायर लें तो ये आता है ना। तो अब हमें पेरीमीटर फाइंड करनी है, तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमें लेंथ ऑफ साइड पता होना चाहिए ना। तो जब ये साइड का स्क्वायर पता है लेंथ नहीं पता, तो क्या करेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हमने 144 का स्क्वायर रूट लिया और 144 का स्क्वायर रूट लेने के लिए आपने उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी, 2 पे डिवाइड किया 72 हो गया, 36 हो गया, 18, फिर 2 पे डिवाइड किया एंड 3। तो ये आपने क्या किया, इनकी पेयरिंग कर ली, तो ये हमारे पास ये शेप आ गई। यानी ये टोटल 2 स्क्वायर फिर 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर। जब हमने इसको सिंपल करके लिखा तो ये 2 2 3 का होल स्क्वायर हो गया, और जब ये जजर है ऊपर यानी स्क्वायर रूट है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या बचेगा 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 12। तो हमारे पास जो साइड की लेंथ आ जाएगी वो 12 मीटर आ जाएगी। अब हमने पेरीमीटर फाइंड करना है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड। क्लियर है। तो ये आपने मल्टीप्लाई किया तो 48 मीटर आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखें, अब इससे रिलेटेड आपको होमवर्क असाइन कर रहा हूं जो कि आपने सॉल्व करके अपने स्कूलों में सबमिट करवाना होगा। तो इसके अभी मैं आपको 4 क्वेश्चन दे रहा हूं, बकाया हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।
तो अगर इसका एक क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन नंबर 1, ये आपकी हेल्प के लिए कर रहा हूं। लिखा है हाउ मेनी स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइज 9 सेंटीमीटर विल बी नीडेड टू फिट इन अ स्क्वायर फ्लोर ऑफ अ बाथरूम ऑफ साइड 720 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग एट द रेट ऑफ ₹75। तो एरिया ऑफ टाइल इधर क्या आएगा, ये तो टाइल की एक साइड का लेंथ दी है ना, तो अगर एरिया ऑफ टाइल की बात करूं तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, इस 9 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर शेप की है ना, तो जब एक साइड की लेंथ हमें पता है वो 9 है, तो इसका टोटल जब स्क्वायर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ टाइल आ गया। अब एरिया फ्लोर देखना है, तो ये 720 मीटर दिया हुआ साइड की लेंथ, तो इसका मतलब जब इसका एरिया निकालना होगा तो ये मैं क्या करूंगा 720 का स्क्वायर ले लूंगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्यारे बच्चों ये आपने कैलकुलेटर को यूज करते हुए कर लेना है, तो ये हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा। इसी तरीके से अब हमने नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करनी है पहले, तो क्या करेंगे, एक टाइल का एरिया इतना है और टोटल जो फ्लोर पर आपने लगाना है उसका एरिया कितना है 518,400, और ये टाइल का एरिया था, तो जब आपने इसको डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास क्या निकल आएगा, ये हमारे पास नंबर ऑफ टाइल्स निकलेंगी कि टोटल टाइल्स कितनी लग रही हैं उसे उस फ्लोर पे। ओके, तो जब आपने इसको इस पे डिवाइड किया तो हमारे पास 6400 ये नंबर ऑफ टाइल्स निकल आई। ओके, अब आपने कॉस्ट ऑफ टाइलिंग निकालनी है, तो कॉस्ट ऑफ टाइलिंग में क्या है, एक टाइल का रेट कितना है 75, तो टोटल टाइल्स कितनी लगेंगी उस जगह पे 6400 6400, तो इसको आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 75 से, तो हमारे पास टोटल प्राइस निकल आएगी। जब आपने इसे मल्टीप्लाई किया कैलकुलेटर की मदद से तो ये हमारे पास आ गया 480,000। ठीक है, तो 4,80,000 टोटल ये अमाउंट आएगी। क्लियर है बात। तो प्यारे बच्चों जिस तरीके से हमने ये 1 किया, आपने 2, 3, 4 ये आपको एज अ होमवर्क असाइन कर रहा हूं, तो ये काइंडली आपने अपने स्कूलों में सबमिट करवाना है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक के लिए। तो आज हमने सीखा एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं, इनर साइड एरिया, आउटर साइड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, ये हमने डिस्कस किया। तो प्यारे बच्चों जो होमवर्क आपको असाइन किया गया ये 3 क्वेश्चन काइंडली आपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक इसे सोल्व करके अपने स्कूलों में सबमिट करवाना है। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।